Yes, ma'am. Okay, so yesterday we completed our chapter election and representation, and I think I have uploaded all the question and answers of this chapter plus the takeaway notes. Kindly do visit your school app and go through these notes and question answers. Okay, so एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एक ऐसी बॉडी होती है जो रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के बाद में लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, ये काम तरीके से हो रहा है या नहीं, ये इम्प्लीमेंट करवाया जो गया है रूल्स और रेगुलेशंस को, कहीं वो वायलेट तो नहीं हो रहे, कहीं उनको मतलब तोड़ा तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी की होती है। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के अंदर, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। अब साथ में मिलकर के ये जो फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, ये मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, और पूरे सारे जितने भी लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में देखते हैं, यानी कि सारे लोगों के बारे में ये देखते हैं कि सब सेफ रहें, सब प्रॉपरली अच्छे एक एनवायरनमेंट में रहें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनके साथ में मिलकर के क्या करता है, इनका एक तरीका जो है काम करने का उसको कोऑर्डिनेट करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है कि कोई भी किसी की भी तीनों ऑर्गन्स जो है इनकी पावर जो है वो एक दूसरे पर हावी नहीं हो सके। ठीक है, सबकी पावर्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट करके रखता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि लेजिस्लेचर रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो कंट्रोल करेगा ही, एग्जीक्यूटिव को बताएगा ही कि किस तरफ क्या काम करना है और किस तरफ कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। इसके टर्न में एग्जीक्यूटिव जो है वो भी जो है उसको कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को, कि भाई ये जो आप रूल्स बना रहे हैं वो प्रॉपरली किस तरीके से बनने चाहिए, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए रूल्स और रेगुलेशंस की, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर में ये भी सब कंप्लीट तरीके से जानेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन हुआ, क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, मेन हाइलाइट्स जो हैं, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर हम डिफरेंस जानेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बारे में। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या पोजीशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नो द कॉम्पोजिशन फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है, क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, क्या फंक्शंस करते हैं वो, और इम्पोर्टेंस, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस इन फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर क्या होता है, जो बाकी लोग काम करते हैं ना, जो सिविल सर्विसेज आ जाती हैं, वो कैसे, क्या उनकी अहमियत है और क्या वो काम करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे। अब एक एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इंचार्ज होता है किसी स्कूल के अंदर, कौन एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल के अंदर इंचार्ज कौन होता है, डिसीजंस कौन लेता है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ऑफिस होल्डर जो है वो कैसे डिसीजंस लेता है, या कैसे उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाता है यानी लागू करवाता है। और हम इस एक्टिविटी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की उसको क्या क्या क्यों बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी, या मैनेजमेंटल एक्टिविटी जो है वो क्यों हम नाम देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम इस एग्जीक्यूटिव के अंदर समझेंगे। ठीक है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का इंचार्ज कौन है एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस वर्क का। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन अ स्कूल और यूनिवर्सिटी, कौन इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है लेता है स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्डर हैज़ टू टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई तो ऑफिस वाले होते हैं ना लोग, जिनको डिसीजंस लेने होते हैं और फिर उन डिसीजंस को फॉलो अप करवाना होता है। वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। हम इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। But the administration requires a body at the top that will take policy decisions or big decisions and supervise and coordinate the routine administrative functioning. अब क्या होता है, हम जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है यानी ऑफिस वर्क जो होता है, उनके ऊपर भी एक हेड को बैठाना होता है जो बड़े डिसीजंस लेता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है, सबको गाइड करता है, सबको काम कैसे करवाना कोऑर्डिनेट करके चलता है। ठीक है,
यू मे हैव हर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बिग कंपनीज। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में पोजीशंस होती हैं लोगों की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, इस तरह की उनकी क्या डेजिग्नेशंस होते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनीज के अंदर, बैंक्स के अंदर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर। एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज़ अ बॉडी ऑफ दोज हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, हर फॉर्मल ग्रुप यानी कि हर ऑफिस ग्रुप जो है उसके अंदर एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यानी कि हाई अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली काम करवाती है, फंक्शन करवाती है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में ही डाला जाता है। Some office holders decide the policies and rules and regulations, and then some office holders implement those decisions and actual day-to-day functioning of the organization. अब कुछ ऑफिस होल्डर्स जो होते हैं जिनके पास ऑफिस होते हैं वो क्या करते हैं, अब क्या, ऐसे जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपके स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग साइंस डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट अलग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, उन सब के ऊपर कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर दूसरे ऑफिस मैनेजमेंट जो है उनका स्टाफ है, ठीक है, फिर उनके ऊपर प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर प्रिंसिपल सर के ऊपर आपके चेयरमैन सर हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक मेन हेड जो है, उसके बाद में सब डिविजन्स हो रखे हैं, क्या कहते हैं, पोस्ट के। अब प्रिंसिपल सर जो है उनका काम होता है कोऑर्डिनेटर्स को मैनेज करना, कोऑर्डिनेटर्स का काम होता है टीचर्स को मैनेज करना, टीचर्स का काम होता है स्टूडेंट्स को मैनेज करना, इस तरीके से वर्क करता है स्कूल। उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जो जिनके ऊपर हेड्स होते हैं, जिनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोला जाता है या एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, ठीक है। इनका काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली काम करवाना। अब वो काम कैसे करवाते हैं, अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं, इस तरीके से काम करना है, रूल्स और रेगुलेशंस डिवाइड करते हैं कि इस ऑफिस वालों के पास में इतनी पावर्स रहेगी, कि भाई परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास में इतनी पावर्स रहेगी, और सेलिंग डिपार्टमेंट के पास इतनी होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास इतनी होगी, कि हर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ना काम की, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और डिपार्टमेंट के ऊपर उनके हेड बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से सब काम करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। अब अलग अलग पॉलिसीज़ बनती हैं जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, उनसे काम कैसे निकलवाना है। अब जैसे कि आपके स्कूल का एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, तो टीचर को कितना सिलेबस करवाना है वो उनको उनके हेड बताएंगे, और उनके हेड को कौन बताएगा कि आपको एग्ज़ाम कब करवाने हैं, जो उनसे ऊपर वाले उनके ऊपर अथॉरिटी होगी वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। अब क्या होता है, वर्ड जो एग्जीक्यूटिव है उसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनका काम ये है देखना कि कैसे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है, एक्चुअल में प्रैक्टिस करवाना है, यानी कि सिर्फ लिख देने से ही, यानी नहीं कि आपने बस एक लिख करके दे दिया, एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया कि ये आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो कर लो, ऐसे नहीं होता, उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, उसको, उस चीज़ को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब गवर्नमेंट के केस में भी एक ऐसी बॉडी होती है जो पॉलिसीज़ बनाती है, डिसीजंस लेती है, रूल्स और रेगुलेशंस जो है फ्रेम करती है, ठीक है, और उनको इंचार्ज बनाती है उन पॉलिसीज़ को कि वो फॉलो करवाई जाए। ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो इन फंक्शंस को, एक प्रॉपर ऑफिस होता है गवर्नमेंट के अंदर जो इन रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट के फॉर्म में भी एग्जीक्यूटिव ही कहेंगे, और प्राइवेट वर्क अगर कहीं हो रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो भी उस चीज़ को यही कहा जाएगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब यही है जो रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाए। In case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while the other one would be in charge of implementing those rules. Government के केस में भी एक बॉडी जो है वो पॉलिसी बनाएगी, डिसीजंस लेगी, रूल्स और रेगुलेशन सेट करेगी, और दूसरी जो है वो इंचार्ज बनेगी कि कैसे इन रूल्स को फॉलो करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, लागू करवाना है। The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called the executive. अब गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है
जो इन प्राइमरी बेसिक काम, उनका प्राइमरी काम ही यही है कि वो फंक्शन देखिए कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लागू हो पा रहा है नहीं हो रहा है, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव्स के? एग्जीक्यूटिव किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड काम होता है? अब हर चीज़ का क्या होता है, अपने एक कायदे कानून होते हैं, तरीके से काम करवाना होता है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. अब एग्जीक्यूटिव क्या है? एक गवर्नमेंट का ब्रांच है, यानी गवर्नमेंट का ही एक ऑफिस है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे लॉज और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, जो किसने दी है इनको बना करके? लेजिस्लेचर ने बना करके दी है। एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, और कई बार एग्जीक्यूटिव को भी इन्वॉल्व किया जाता है इन पॉलिसीज को बनाने में। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है इनका सपोर्ट लेता है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि कौन सा ऑफिस किस तरह से काम करता है, वहाँ पे कौन से रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत है, क्या पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, तो ये दोनों मिलकर के भी काम करते हैं, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था। द ऑफिशियल डेजिग्नेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब ये जो शब्द है ना, डेजिग्नेशन, पोस्ट जो होती है, ये हर अलग कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, कहीं पे इसको एग्जीक्यूटिव कहेंगे, कहीं पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाम से बोला जाएगा, या किसी भी तरीके से अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर करके, जिनका मतलब सबका एक ही है, वो यूज़ की जा सकती है। कुछ कंट्रीज़ जो है प्रेसिडेंट्स बोलती हैं, कुछ जो है चांसलर्स भी कहती हैं। कुछ के पास में प्रेसिडेंट्स भी होते हैं और कुछ के पास में चांसलर्स भी होते हैं, बात एक ही है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर ऐसे नहीं कि बस कुछ हेड बैठा दिए, प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर्स और काम हो गया, नहीं, उनको सिविल सर्वेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए, प्रेसिडेंट चुन लिए गए, कैबिनेट मिनिस्टर चुन लिए गए, अब और ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, अब यही मिलके काम करें? देश को चलाना एक छोटी बात तो है नहीं। ठीक है, तो उनकी अंडर भी उनको ऑफिसर्स चाहिए होते हैं जिससे वो काम करवा सकें। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, इट ऑल्सो एक्सटेंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसके अंदर कौन से आते हैं? सिविल सर्वेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर किसको लिया गया है? सिविल सर्वेंट्स, यानी आईएएस, आईईएस, आईएफएस, फिर उनके भी सब डिविजन्स होते हैं पोस्ट के, कलेक्टर्स बनते हैं जो आईएएस, फिर उनके नीचे भी लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से ये मशीनरी जो सिविल सर्वेंट्स की मशीनरी है, ये प्रॉपरली किसी भी देश को चलाती है। While the heads of the governments and their ministers saddled with the overall responsibility of government policy are together known as the political executive, those responsible for day-to-day administration are called the permanent executive. अब यहाँ पर जो है हमें बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो हेड है गवर्नमेंट के अंदर, मिनिस्टर लोग हो गए, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और जो लोग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो रोज का काम जो होता है, ऑफिस वर्क करवाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। समझ आया कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? अब है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर और एलेबोरेट करके बताया जा रहा है, बट आपको डीप में बताया जा रहा है कि अब एग्जीक्यूटिव, डिफरेंट तरह के एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं। हर कंट्री जो होती है इसके अंदर सेम टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, बस आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अलग अलग उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है। पावर्स और फंक्शंस जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, वो थोड़े डिफरेंट होंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी पावर्स, क्योंकि देश अलग, तौर तरीके अलग, तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें भी थोड़ी अलग होंगी। सिमिलरली क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है उनकी भी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी किंग ऑफ भूटान जो है उनसे। इंडिया और फ्रांस के अंदर तो क्या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और उनके रोल्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। Every country may not have the same type of executive. You may have heard about the president of USA and the queen of England. अब आपने सुना होगा कि हर टाइप की जो अलग तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, हालांकि एग्जीक्यूटिव का काम वही होता है मैनेज करना, लेकिन उन सबके लिए क्या होता है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ जो होती हैं वो नेशन टू नेशन डिफ़र करती हैं, वेरी करती हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हो या क्वीन ऑफ इंग्लैंड, सब पोस्ट तो एक ही है, काम उनको वही करना है, लेकिन उनके रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज जो है उनकी वो थोड़ी डिफरेंट होगी. बट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सिमिलरली द पावर्स ऑफ क्वीन, वेट अ मिनट, ओके. तो हम कहाँ पे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है उनकी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. सिमिलरली द पावर्स ऑफ क्वींस ऑफ इंग्लैंड, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ किंग ऑफ भूटान. अब जैसे क्वीन है इंग्लैंड की, वहाँ पे क्या है, मोनार्की है. उसी तरीके से हालांकि वहाँ पे गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, गवर्नमेंट के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं. वैसे ही किंग ऑफ भूटान जो है उनके अलग तरीके के रूल्स होंगे. कहने को दोनों ही राजा और रानी अलग अलग देशों के, लेकिन उनके रूल्स और पावर्स जो होंगी वो थोड़ी डिफरेंट होंगी. वैसे ही इंडिया और फ्रांस के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन उनके रोल्स जो हैं वो डिफरेंट है. अब ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने इसको पूरा समझना है, उनकी कंट्रीज़ के फंक्शनिंग को भी समझना पड़ेगा कहीं कहीं पे, और फिर उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इनकी ये चीज़ें डिफर क्यों करती हैं. To answer this question, we will briefly outline the nature of executive existing in some of these countries. The USA has a presidential system and executive powers are in the hands of the president. अब क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको नेचर समझना पड़ेगा वहाँ के एग्जीक्यूटिव का, किसी भी कंट्री के, कि कैसे काम करता है. जैसे यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है और पावर्स जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. ठीक है. आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है यूएसए के वो कौन है. आप हमेशा ये सुनेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी है. अभी इनके वापस से इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद देखिए क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सुनेंगे. और अपने इंडिया में क्या चलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है. तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि पावर्स किसके पास ज़्यादा रहती हैं, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के पास और इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास में, क्योंकि उन्हीं का रोल ज़्यादा प्ले होता है. Canada has a parliamentary democracy with a constitutional monarchy where Queen Elizabeth II is the formal chief of state and the prime minister is the head of government. कनाडा के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि हेड कौन रहती है, क्वीन एलिजाबेथ टू, वो मेन चीफ हैं स्टेट के, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के हेड है. यानी कि काम तो गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ रोल जो है क्वीन कर रही है. इन फ्रांस बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. और फ्रांस के अंदर क्या है, फ्रांस के अंदर दोनों ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही पार्ट है उसका. The president appoints the prime minister as well as the minister, but cannot dismiss them as they are responsible to the parliament. The president जो है वहाँ के वो क्या चुनेंगे, तो सबको ही वो प्राइम मिनिस्टर को भी चुनेंगे और वो मिनिस्टर को भी चुनेंगे, लेकिन वो चुन तो सकते हैं, उनको अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो उनको डिसमिस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए. अब जापान हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट. जापान के अंदर एम्परर जो है, राजा जो है, उसको हेड बनाया गया स्टेट का, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट. और यहाँ पे भी इनके जो गवर्नमेंट के हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है. जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्वीन एलिजाबेथ टू वाली केस में, कनाडा वाले केस में. ठीक है. अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के बारे में दे रखा है कि कौन कहाँ का क्या हेड है. इटली हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंशियल एज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट. अब इटली के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड होता है स्टेट का, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है. रशिया हैज़ अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. रशिया के अंदर भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर प्रेसिडेंट हेड है स्टेट का और प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का. अब आप एक टेबल बना सकते हैं सारी कंट्रीज़ को आप साथ में साइड में लिख कर कि कौन सी इसके अंदर गवर्नमेंट का हेड कौन है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का हेड कौन है. उससे क्या होगा, आप सारी कंट्रीज़ के बारे में अगर एक टेबल बना करके चलेंगे तो आपको इसमें याद करने में आसानी रहेगी, और जो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा. जर्मनी हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट. अब यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जर्मनी के अंदर, जहाँ पे सेरेमनीज का हेड कौन होता है, सेरेमोनियल हेड देखा जाए तो स्टेट का प्रेसिडेंट है, और चांसलर कौन है, वो हेड है गवर्नमेंट का. ठीक है. In a presidential system, the president is the head of a state as well as head of the government. Presidential system के अंदर president head होता है state का और साथ ही साथ government का भी.
इस सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो है बहुत पावरफुल होता है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में। कई बार क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अपने राजस्थान का देख लेते हैं, गवर्नर होता है और गवर्नर के नीचे कौन आता है, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। कहने के लिए हेड कौन होता है, गवर्नर, ठीक है, लेकिन काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर काम करता है। पावर्स उसके पास में ज़्यादा होती है। गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद में गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन काम जो है सारा कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। सब जगहों पे आपको पब्लिकली कौन दिखेगा, चीफ मिनिस्टर दिखेगा, और हेड किसको बोला जाएगा, गवर्नर को बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्योरी में जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है रियलिटी के अंदर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर जो है पावर्स जो है वो किसके पास में रहती है, प्रेसिडेंट को बोला तो जाता है स्टेट का हेड और गवर्नमेंट का हेड, लेकिन पावर्स जो है वो किसके पास में होती है, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में ही इसके पास में होगी, ठीक है। एक डिफरेंट एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे दिया है, उससे समझ आ रहा होगा आपको। Yes, ma'am. कंफ्यूजन हो तो वहीं पूछ लेना, ओके। Countries with such a system include the United States, Brazil, and most nations in Latin America. Countries जिनमें इस तरह का सिस्टम होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका, उनके अंदर इस तरह का सिस्टम जो है वो यूज़ किया गया। यहाँ पे आप दे रखे हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप पे बेस्ड। तो वो दो उसमें डिवाइडेड है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और दूसरा सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप, यानी कि एक ही जो है वहाँ पे लीडर रहेगा, उसके अंडर कौन है, सिर्फ प्रेसिडेंशियल। अब ये फर्दर मोर डिवाइडेड है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, जिसको बाद में सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव के तौर पे इन्होंने आगे टर्म दी है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। अब जो हेड होता है गवर्नमेंट का उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है। वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर के अंदर जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसका लीडर है वो। ही इज़ अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग के लिए। द हेड ऑफ द स्टेट में भी, अब जो हेड है उसको क्या बोला जाएगा, तो मोनार्क होगा या प्रेसिडेंट होगा। मोनार्क होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी, यानी जहाँ पर राजा जो है उसको हेड बोला जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तौर पे देखा जाएगा। अब इसका एक और डिवीजन है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। एज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो है वो हेड है स्टेट का। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है। इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी पोजीशन गवर्नमेंट के हेड के तौर पे देखी जाती है, और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल जो है वो लेजिस्लेचर की वर्किंग के हिसाब से होता है, ठीक है। देन फिर है प्रेसिडेंशियल। ओके, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट्स 10:30, वील ड्रॉप हियर। हम कल वापस से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई एम सेंडिंग यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास, ओके।